तो अभी हमारा स्टार्ट है टैली का आज बेसिक क्लास। तो देखिए टैली क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आपका टैली का उपयोग हम क्यों करते हैं। देखिए अब हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें टैली का उपयोग करना पड़ा। हमारा जो बही खाता था उसमें हम डाटा को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते थे, जिसके कारण हम जब टैली को स्टार्ट कर दिए, टैली हमें मैनुअल से बहुत ज़्यादा इजी लगा, जिसके कारण हम इसका यूज़ करना शुरू कर दिए थे। देखिए यह डाटा को जो है लंबे समय तक क्या कर सकता था, सुरक्षित रख सकता था और इसको रिकवर भी किया जा सकता था। जिसके कारण यहाँ पे हम टैली का अधिकतर ही उपयोग करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैली में अभी तक हमें जो सीख रहे हैं, क्या अभी तक जो आया था एक ही वर्जन आया है, इससे पहले और भी वर्जन आ चुके हैं। तो देखिए हमारा जो टैली था, टैली को बनाने वाले का नाम था श्याम सुंदर गोयनक। ठीक है, इन्होंने टैली का सबसे पहले निर्माण किया था, इनके पुत्र का नाम था भरत गोयनक। तो ये श्याम सुंदर गोयनक और भरत गोयनक दोनों मिल के क्या किए थे, दोनों लोग मिल के क्या किए थे, टैली का निर्माण किए थे। अब हम बात करते हैं टैली में, तो सबसे पहले हमें कौन सा टैली सीखना है और अब तक की कितनी टैली आए हैं। तो देखिए टैली आपका जो है टैली वर्जन, टैली का रूप मतलब अभी तक जो आपका टैली का कौन कौन सा वर्जन आया है। टैली का वर्जन क्यों चेंज किया जाता है, अभी मान लीजिए जो फर्स्ट टैली था उसमें कम फीचर थे, बाद में क्या किया गया उसमें और भी फीचर बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, और भी फीचर बढ़ाने की वजह से ये टैली का वर्जन जो है यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से जो आपके टैली के वर्जन चेंज इसी कारण से होते हैं जब उनमें कुछ और फीचर, एडवांस फीचर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टैली कौन आया था या फिर कौन सा टैली स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। देखिए स्टार्टिंग में जो टैली आया था वो आपका 5.4 था। ठीक है, ये आपका 1997 से 2000 तक चला था। तो इनमें क्या क्या फीचर दिए गए थे, अकाउंटिंग फीचर था और इन्वेंट्री फीचर दोनों आपका उपलब्ध था। इसके साथ साथ देखिए 2000 से लेके 2005 तक में जो टैली आए थे, इन टैली में आपके इनवाइस बिल निकाले जाते थे और इनमें देखिए आपका अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, इनमें भी आपका फीचर ये जो था प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया 2005 से 2006 के बीच, 2005 से 2006 के बीच 7.2 चला था। इनमें जो आपके अकाउंटिंग के सिस्टम थे, इन्वेंट्री के सिस्टम थे, उसके साथ साथ आपका वैट दिया गया था, टीडीएस दिया गया था, सर्विस टैक्स भी कुछ दिए गए थे। तो इस तरह से आपका जो टैली में सुधार आता चला गया। तो सुधार होने के बाद इनका मतलब एक वर्जन बनाया गया जिसके अनुसार इसको अपलोड करते चले आएँ। यहाँ देखिए आपका दिया गया है 2006 में आपका आया था 8.1। तो यहाँ पे आपका जो इनमें अकाउंटिंग की सुविधा दी गई थी, इन्वेंट्री की सुविधा दी गई थी, वैट टैक्स था, टीडीएस टैक्स था, सर्विस थे, इनमें जो टैक्सेस थे इनको बढ़ा दिया गया था, इंक्लूड इसको भी कर दिया गया था। देखिए 5वें नंबर पर आपका आता है 2006 से 2009 के बीच। 2006 से 9 के बीच जो आपका चला था वो आपका था 9, यानी कि 9.0। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग दिया गया था, इन्वेंट्री दिया गया था, वैट दिया गया था, टैक्स दिया गया था, सर्विस टैक्स दिए गए थे। इनमें जो पेरोल का ऑप्शन इनमें इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग था। तो इस तरह से आपके फीचर क्या होते गए, इंक्लूड होते गए, जिसके कारण आपका टैली का वर्जन जो है वह आपका चेंज होता चला गया। नेक्स्ट आपका देखिए 12 मार्च 2009 को, 12 मार्च 2009 को टैली ईआरपी 9 आया। 12 मार्च 2009 को जो टैली ईआरपी 9 आया था, इनमें देखिए आपके अकाउंटिंग फीचर अवेलेबल थे, उसके बाद इन्वेंट्री फीचर अवेलेबल थे, वैट, टीडीएस, सर्विस टैक्स, उसके साथ साथ आपका पेरोल, जॉब कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्काउंट लेवल, ये सब आपके जो थे या उसमें प्रेजेंट थे। तो टैली ईआरपी 9 अभी यहाँ पे आपका देखिए टैली ईआरपी 9 में आपका साथ ही साथ जीएसटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनमें जो है जीएसटी के टैक्स भी अवेलेबल हैं, या आसानी से जो है जीएसटी को कैलकुलेट करके दे देता है। तो इस प्रकार के आपके जो हैं टैली चेंज होते चले गए। और अब देखिए आपका जो दिया गया है टैली का फुल फॉर्म। तो हम बात करते हैं टैली का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो देखिए, टैली के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो आप लोग सुने होंगे टोटल अकाउंट लिस्ट लिस्टेड ऑफ ईयर, यानी एक साल का पूरा लेखा जोखा। यहाँ पे देखिए टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांसैक्शन अलॉट इन अ लीनियर लाइन यार्ड। तो इसका अगर सीधा सीधा मतलब हम समझें तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि हम अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बही खाता यानी मैनुअल ना करके कंप्यूटर की सहायता से करें। देखिए आपका ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम। ठीक है, या आप प्रोग्राम कहिए या फिर आप प्लानिंग कहिए, इनमें से आप दोनों कोई भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है 9 जो आपका है ERP 9 टैली का वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैली आपका जो आया है, टैली में अब यहाँ पे आपका चलाया जा रहा है ERP 9। याद रखिएगा आपका इससे पहले आप 9 सिर्फ पढ़े थे, लेकिन ये आपका जो है टैली ERP 9 है। नेक्स्ट देखिए आप टैली का इंस्टॉलेशन देखते हैं। टैली के इंस्टॉलेशन में मैं आपको बता दूं, आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए गए हैं, इस लिंक से आप टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सेटअप ऐप दिया जाए तो टैली के नीचे आपका एक और लिंक दिया गया होगा, यह आपके चैनल का लिंक है। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ें और जितने भी आपके PDF सॉफ्टवेयर लिंक वीडियो इनके अपडेट वहाँ पे आते रहेंगे। चलिए फिर हम अभी देखते हैं टैली का इंस्टॉलेशन। देखिए टैली को इंस्टॉल कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन रन एज एडमिनिस्टर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करिए। आपका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा।